हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में स्टडी किया था। चार्ज एक्चुअली में हमारे पास होता क्या है और उससे रिलेटेड कुछ एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो थी वो हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर हम चार्जिंग बाय इंडक्शन या इंडक्टिंग चार्जेज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन का क्या मतलब है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया, स्टडी किया, उसके अंदर हमने क्या देखा कि चार्ज जो डेवलप किया जाता है वो विद द हेल्प ऑफ रबिंग। जब आप किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को, किन्हीं दो एटम्स को आप आपस में कांटेक्ट में लेकर के आते हो, तब वहाँ पर चार्ज जो है वो आपको देखने को मिलता है। जैसे कि जब आप सिल्क क्लॉथ के साथ ग्लास रोड को रब करते हो तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव, ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। सेम ऐसे ही अगर आप एबोनाइट रोड या प्लास्टिक रोड को फर के साथ रब करते हो तो एबोनाइट रोड या प्लास्टिक रोड पे नेगेटिव चार्ज और फर पे पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलता है। तो मतलब कहने का, अगर आप चार्ज देखना चाहते हो तो आपको किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को या किन्हीं दो एटम्स को आपस में कांटेक्ट में लेकर के आना पड़ता है। क्या कोई ऐसा मेथड है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को आपस में कांटेक्ट या विदाउट रबिंग या विदाउट फ्रिक्शन हम वहाँ पर चार्ज को डेवलप कर सकें? यही मेथड जिसके अंदर हम किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को विदाउट कांटेक्ट, बिना एक दूसरे को कांटेक्ट में लाए हुए, बिना एक दूसरे को रब किए हुए जो चार्ज जो इंड्यूस करते हैं, इसी मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। कैसे? देखिए, इसको कैसे हम चार्ज को जो है किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को विदाउट कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट में लाए जो है चार्ज को हम कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई, आप स्टार्टिंग में कोई दो पिच बाल लेकर के चलिए। जैसे आपके पास ये दो पिच बाल है, कुछ इस टाइप से आपने रखे हुए, इंसुलेटिंग स्टैंड पे आपने इनको रखना है। ये आपके पास दो, दैट इज ए एंड दैट इज सेकेंड वन, दैट इज बी। स्टार्टिंग में सबसे पहले आप दो पिच बॉल लेकर के चलेंगे। ये मैंने इसको फर्स्ट को नाम दिया ए और सेकंड को नाम दिया बी। ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हो, ओके। और ये यहाँ पर आपने इसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखना है। इंसुलेटिंग स्टैंड का क्या मतलब है? मतलब यहाँ पर अगर मैं इसमें से करंट पास करूँ या मैं कहूँ इसको अगर मैं चार्ज करूँ तो वो चार्ज जो है, वो करंट जो है वो अर्थ में नहीं जाना चाहिए। इंसुलेटिंग स्टैंड का ये मतलब है। तो ये जो स्टैंड जो है ये यहाँ पर इंसुलेटिंग स्टैंड है। ये वाली जो स्टैंड है दैट इज इंसुलेटिंग स्टैंड। इनको हम नाम देते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड का, ओके। तो अब हम बात कर रहे थे कि इनके ऊपर चार्ज को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए, अब आपने क्या करना है, आप अब कोई ग्लास रोड जो है, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करके इनके पास लेकर के आना आपने। तो जब आप ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करके, जब आप ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे, उस टाइम पे जो ग्लास रोड पे जो चार्ज आएगा वो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो जो चार्ज जो आया है ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसी पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड को आपने इसके पास लेकर के आना है। ये सबसे पहला स्टेप था आपके पास। स्टेप वाइज करना आपने, दैट इज स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में क्या करना आपने? स्टेप सेकंड में आपने जो आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड है, पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड कहाँ से आएगी? जब आप ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे तो जो पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड है उसको आपने इसके पास लेकर के आना है। जैसे आपने उसको ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, आप इसके पास सडनली इसके पास लेकर के आओगे तो उस केस में क्या होगा? देखिए, ये वही आपके पास दो पिच बॉल, दैट इज ए एंड दैट इज बी। तो जब आप उस ग्लास रोड को इसके पास लेकर के आओगे, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, तो उस केस में क्या होगा? हमें पता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब स्टार्टिंग में उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, तभी तो वो न्यूट्रल होता है। जैसे उसके ऊपर प्लस के 5e है तो माइनस के 5e, दैट इज 0। तो स्टार्टिंग में न्यूट्रल, कोई चार्ज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे हम इसके ऊपर, इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड लेकर के आएंगे तो इसके अंदर जो न्यूट्रल जो था, न्यूट्रल कहने का मतलब क्या है? इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज एक साइड, नेगेटिव चार्ज एक साइड। जो हमने प्रॉपर्टी जो डिस्कस की थी, अपोजिट चार्ज जो है, डिफरेंट टाइप के जो चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम टाइप के चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसी वजह से मतलब कहने का, कोई भी आपके पास जो न्यूट्रल एटम है या न्यूट्रल सब्सटेंस है
उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो इस पर जितना इन पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है। तो इधर की साइड जो पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की साइड चला जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से दूर चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर की साइड आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड की साइड आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से दूर चला जाएगा। ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, जो सेम टाइप के जो चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आकर के इकट्ठा हो गया इससे दूर, नेगेटिव चार्ज इसके पास चला गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में अब आपने क्या करना है, स्टेप थर्ड में आपने इस ग्लास रोड को इसके पास ही रखना है, इनको थोड़ा सा आपने अलग कर देना है। ये पहले आपस में इकट्ठे थे, अब इनको थोड़ा सा अलग कर देना है स्टेप थर्ड के अंदर। तो ये आपके पास वही दैट इज पिच बॉल ए, और ये आपके पास पिच बॉल बी। अब आपने इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो अलग अलग करोगे, ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड इसके पास ही है, इसके पास ही है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज जो वो इधर की साइड रहेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर की साइड रहेगा। ओके, अब स्टेप 4 में, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को यहाँ से ले जाओ, इस पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड को इससे दूर कर दो। इससे दूर करोगे तो क्या होगा, इससे दूर करोगे, अब आपने इसको दूर कर दिया तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपोजिट टाइप के चार्जेस। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 4 में जो आपके पास था दैट इज पिच बॉल ए एंड दैट इज पिच बॉल बी। तो नेगेटिव जो चार्ज है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो नेगेटिव चार्ज जो इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो वो इधर आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को अटैक करने की कोशिश करेंगे। अब इन दोनों को जब आप अलग अलग करोगे और दूर लेकर के जाओगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना आपने, इन दोनों को जब आप और अलग अलग कर दोगे, दूर लेकर के जाओगे, तो उस केस में क्या होगा, इसके जब ये इनके बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा है, इनके बीच का गैप जो है वो इतना ज़्यादा है, मतलब ये एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, मतलब कहने का ये एक दूसरे को ना अटैक कर पाएंगे ना रिपेल कर पाएंगे। एक इनके बीच की एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होती है, जिस डिस्टेंस तक चार्जेस जो है एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, मतलब जो सेम टाइप के चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, डिफरेंट टाइप के चार्जेस एक दूसरे को अटैक करते हैं। अगर उस स्पेसिफिक डिस्टेंस से ज़्यादा दूर लेकर के जाओगे तो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो मतलब कहने का इनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये अभी एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे, तो एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पिच बॉल पे फैल जाएगा सारा का सारा ए, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सारा का सारा इस पिच बॉल पे फैल जाएगा, दैट इज पी। तो ये हो गई हमारे पास नेगेटिवली चार्ज बॉल, ये हो गई हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉल। तो इस टाइप से आप विदाउट रबिंग, इसको बिना इसके कांटेक्ट में लेके आए, बिना इसके फ्रिक्शन के आप चार्ज को इंड्यूस कर सकते हैं, चार्ज को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। सेम यही फिनोमेना आप एबोनाइट रोड या ग्लास रोड के साथ, एबोनाइट रोड या प्लास्टिक रोड की हेल्प से भी कर सकते हो। जब आप प्लास्टिक रोड या एबोनाइट रोड को फर के साथ रब करोगे तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो फिर से वही आपने ये आप दो बॉल लेकर के, पिच बॉल लेकर के चलोगे, दोनों को एक साथ कांटेक्ट में रखना है। प्लास्टिक रोड या एबोनाइट रोड को आप फर्श से जब आप रब करके लेकर के आओगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज रोड जब आप इसके पास लेकर के आओगे तो इधर की साइड कैसा चार्ज आ जाएगा, इधर की साइड चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इधर की साइड कैसा चार्ज आ जाएगा, इधर की साइड चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, फिर से नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप फिर क्या करोगे, अब आप इसके पास नेगेटिव लेकर के आ रहे हो। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास इन दोनों को आपने थोड़ा सा गैप दे देना है बीच में, ज़्यादा दूर नहीं लेकर के जाना है। तो जब आप यहाँ पर गैप दोगे, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, आप इसको इससे दूर लेकर के जाओगे, दूर लेकर के जाओगे तो इस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अटैक करने की कोशिश करेंगे। फिर इन दोनों को एक दूसरे से काफ़ी दूर लेकर के चले जाओगे, इतनी डिस्टेंस पे कि एक दूसरे को अफेक्ट न करें। तो उस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज। तो आप इसको पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड या नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रोड की हेल्प से, जिससे भी आप चार्ज इंड्यूस करना चाहें कर सकते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन।
ओके, एक और जो हम चार्जेस के बेसिस के ऊपर जो हम मटेरियल्स को जो क्लासीफाई करते हैं वो दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे पास होता है कंडक्टर, दूसरा हमारे पास होता है इंसुलेटर। चार्जेस के बेसिस के ऊपर अगर हम इनको क्लासीफाई करना चाहें मटेरियल्स को, एक होता है कंडक्टर्स, एक होता है इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स हमारे पास वो मटेरियल होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने में से चार्ज को पास होने देते हैं, जो अपने में से चार्ज को पास होने देते हैं या जिनमें से चार्ज पास हो सकता है। जिसमें से चार्ज पास होगा उसी में से ही करंट पास होगा। एक्चुअली हमारे पास करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज, dq/dt। किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब टाइम के साथ कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वहाँ पर वो हमारे पास करंट होता है। तो जहाँ जिस मटेरियल में से करंट पास हो सकता है उसी मटेरियल को हम नाम देते हैं कंडक्टर, जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता उसको हम नाम देते हैं इंसुलेटर। करंट तभी पास होगा जब उसमें से चार्ज पास होगा। तो सीधा सीधा अगर हम डिफाइन करें इन टर्म ऑफ चार्जेज, जिस मटेरियल्स में से चार्ज पास हो सकता है, जो अपने में चार्ज को पास होने देता है, उन मटेरियल्स को, उन सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं कंडक्टर्स का। और जो मटेरियल, जो सब्सटेंसेस अपने में से चार्ज को पास नहीं होने देते हैं, उन मटेरियल्स को, उन सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं इंसुलेटर्स का। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है।